इटावा जनपद में शिवम हॉस्पिटल एवं रिसोर्ट सेंटर के उद्घाटन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव, जहां पर मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा, इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इटावा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह ने शिरकत की, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 2017 से भाजपा सरकार बहुत झूठी सरकार है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ, तहसील से लेकर थाने में लूट मची है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहे। 2027 में सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। 2027 में बीजेपी कब सरकार बनाने के दावे पर कहा कि भाजपा के लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, जनता के लिए कुछ किया नहीं। आज सभी सिस्टम फेल हुए। इटावा, लखनऊ या पूरे यूपी में कोई नया काम बता दो, इनका बांटने का काम है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। पूरे प्रदेश नौकरशाह के हवाले चल रहा है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। सपा प्रवक्ता के बयान पर कहा कि जिसके ज्यादा सांसद होंगे, विपक्ष का नेता वही तो होगा। अखिलेश से ही उनको योगी का खतरा है। इटावा से गौरव सिंह, भदौरिया की रिपोर्ट। योगी जी कह रहे हैं कि 2027 में जो है भाजपा की सरकार दोबारा से बनेगी। क्या लग रहा है कि क्या ऐसे हालात हैं? देखिए, हालात तो ऐसे नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार के लोग सब झूठ बोलते हैं, सवेरे शाम तक झूठ, सच तो बोलते नहीं। अच्छा, उनको पूछो जनता के लिए क्या किया है। और सभी संस्थाएं फेल हैं इनकी, लेकिन लाइन आर्डर तो फेल है। आज एक पत्रकार ही आ रहा था KGMC से हैं, और 9:30 बजे लूट लिया, मोबाइल ले गए। तो लाइन आर्डर फेल, स्वास्थ्य सेवाएँ तो फेल। और देखिए, यहाँ हम पूछना चाहते हैं, कोई नया काम बता दो इटावा में, लखनऊ में बता दो, किसी भी पूरे प्रदेश में कोई नया काम बता दो। बस इनका तो बांटने का काम है, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या है? अच्छा, जिस तरह से एक सदन में निजीकरण का चर्चा चल रही है, निजीकरण का भी कहीं ना कहीं बराबर विभागों कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर के भी लग रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि निजीकरण करके बेरोजगारी और महंगाई पर किस तरह का प्रभाव? तो देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी। अब बताओ, विदेश भेज रहे हैं, इजराइल भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, और यहाँ रोजगार ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ये हर तरीके से भ्रष्टाचार कितने गुना बढ़ा है। खुलेआम तहसीलों पर, सरकारी कार्यालयों पर, कहीं भी चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं हो सकता। ये पूरी नौकरशाही के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ दिया है, और इनको करना तो कुछ नहीं, केवल झूठ बोलना है। सरकार अभी नागरिकता संशोधन बिल भी ला रही थी, तो क्या लगता है वकीलों को भी नियंत्रण करने का प्रयास? सड़कों पे आ तो रहे वकील, तो वही तो बता रहे, सड़कों पर हैं। अब वकील भी हड़ताल कर रहे हैं, सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं। बिजली का तो निजीकरण करना चाह रहे हैं, फिर बेरोजगारी फैलेगी। और कितनी महंगी बिजली, हिंदुस्तान में शायद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। तो हर तरीके से ये सरकार फेल है। कल चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पे हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ पुलिस खंडन कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, जबकि उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो बता रहे ना, अब जनप्रतिनिधियों पर भी बताओ हमले हो रहे, और उधर पत्रकारों पर भी लुट रहे। और इन्होंने क्या कहा था, रात को 12 बजे जेवर पहन के अब महिलाएं चली जाएंगी। हाँ, जब पत्रकार ही नहीं बच रहे हैं तो महिलाएं तो दूर की बात है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपकी सरकार लगातार खड़ी है, लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे कि आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। देखिए, इन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण अब आउटसोर्सिंग में बिल्कुल
पिछड़े और दलितों का आरक्षण लागू नहीं किया। इसीलिए तो ये अच्छा बताइए, आउटसोर्सिंग में जितनी अभी तक नौकरियां हुई हैं, तो नौकरी तो वो ठेकेदारी पे देती है और ठेकेदार वहाँ पर 1 लाख से पहले शुरू किया था, अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक पहुँच गया। पहले ठेकेदार जमा करा लेता, उसके बाद 8,500 से नौकरी शुरू होती है। मंत्री जी, सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नहीं, अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता होना चाहिए। आपके नेता हैं। अरे ये तो आपको पता ही है, जिसके ज़्यादा सांसद होते हैं वही होगा ना, क्या वही तो होगा। जो बड़ी पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में, उसी का नेता विरोधी दल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आरटीआई का दावा कर रहे हैं कि आरटीआई डाली गई थी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 455 करोड़ का बता रहे हैं कि उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ गए, सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? तो देखिए, ये तो भ्रष्टाचार है, तो जब वो कह रहे हैं तो जांच करा लीजिए, कराना चाहिए सरकार। मुख्यमंत्री योगी सदन में कहा संगम को लेके, जो जिसने जैसा देखा वैसा पाया, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष को उन्होंने घेरा था। देखिए, ये जो भी कुंभ था, ये तो बहुत सालों पहले से चला आ रहा है और जिसी आस्था होती थी वही लोग तो जाते थे, लेकिन इन्होंने निमंत्रण तो दे दिया, सबको निमंत्रण, कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता था। इसमें तो संत से लेकर के जिसको आस्था होती थी और सभी संत ही व्यवस्था देखते थे। सही बात। सरकार सहयोग करती थी, सरकार का पूरा सहयोग रहता था। समापन के बाद जिस तरीके से योगी जी ने कहीं बयान दिया, उसमें समाजवादी पार्टी को घेरा था उन्होंने। अच्छा, समाजवादी पार्टी को तो केंद्र को बिना अखिलेश के तो चल ही नहीं सकते ना, तो समझ लो ना, अखिलेश ही खतरा है। ठीक है।